क्वेश्चन नंबर आपका 28 में दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको समरी में क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, अमाउंट विल बी 3 लाख। उसके बाद में आपका दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स नहीं सॉरी 6 टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद में बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपका अमाउंट नहीं दिया हुआ और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी नहीं दिया हुआ है, केवल एडजस्टमेंट पे बोला हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज टू बी रुपीज x, then opening inventory is equal to x, opening inventory is 10,000 less than the closing inventory minus 10,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा x माइनस 10,000 हो जाएगा, लेकिन अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मान के चलते हैं x, तो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री x माइनस 10,000 हुआ। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x हम मान लेते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 10,000 हो जाएगा। ये भी हम मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं, लेकिन जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री को है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज्यादा, और ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर कैलकुलेशन करके चलते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 हमारा कम है। तो अगर सिचुएशन पे हम चलते हैं इस चीज को, तो इस चीज को हम x प्लस 10,000 को हम क्लियर करते हैं इसको, और इस चीज को हम कर लेते हैं कि लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, तो देन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x प्लस 10,000। अब यहाँ पर सिचुएशन आता है क्या कि सूत्र लगाते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर, इस चैप्टर में थोड़ा सा फॉर्मूला है, अलर्ट रहना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 लिख लिए हम लोग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमारा 3 लाख। अब यहां पर 1/2 ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ हमारा x, और प्लस यहां पर x प्लस 10,000 हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। अब यहां पर सिचुएशन देखते हैं, 6 प्लस 3 लाख बाय 1/2, यहाँ 2x प्लस 10,000। अब यहां पर आता है 6 इंटू 1/2 बराबर 3 लाख बाय 2x प्लस 10,000, ओके। ये निकल गया आपका 3 बराबर 3 लाख बाई, स्टेप वाइज स्टेप आपको बता दे रहे हैं आपको। अब इस सिचुएशन में क्या आएगा, अब 3 इंटू 2x प्लस 10,000 बराबर 3 लाख, तो 2x प्लस 10,000 इक्वल टू 3 लाख
बाई 3, 2x प्लस 10,000 बराबर 1 लाख। यहां पर आ गया। अब इस चीज में क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 10,000, 2 को कॉमन हम निकालते हैं तो x प्लस 5,000, 2 कॉमन निकला, x प्लस 5,000 बराबर 1 लाख। ओके, अब यहां पर देखिए आगे क्वेश्चन 8(2) यानी x प्लस 5,000 हमारा यहां रह जाएगा और 1 लाख बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां पर करेंगे क्या, x प्लस 5,000 बराबर 50,000। ओके, इसलिए x इक्वल टू 5,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000। तो ये प्लस 5,000 जो है ये हमारा इक्वल के इस साइड में आ जा रहा है, तो हमारा प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 45,000। तो हमारा x कितना निकल गया, हमारा क्या मान के हम चल रहे थे, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 45,000 आ गया डायरेक्ट। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर सवाल में बोल दिया, ये सवाल में बोला नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, तो x प्लस 10,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45,000 और प्लस 10,000 बराबर 55,000 रुपया। क्यों, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज्यादा है। इस लफ्ज को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 10,000 कम है, ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 10,000 ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग सवाल को हम लोग मान के यहाँ किए कि लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x देन क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x प्लस 10,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इक्वल टू 3 लाख बाई 1/2 इंटू x प्लस 10,000। ये क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक। तो 6/3 लाख बाई 1/2 इंटू 2x प्लस 10,000। तो इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 लाख बाई 2x प्लस 10,000। इसको कटिंग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा कंक्लूजन में, 3 लाख बाई 2x प्लस 10,000। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 2x प्लस 10,000 इक्वल टू 3 लाख। अब यहाँ पर क्या आता है कि ये 3 को हम लोग डिनोमिनेटर पोर्शन में लेते आएंगे इधर, तो 2x प्लस 10,000 बाई 3 लाख बाई 3 और यहाँ पर आ गया 2x प्लस 10,000 बाई 1 लाख। इसको कटिंग करेंगे तो अब यहाँ पर कॉमन निकालते हैं कि 2x प्लस 10,000 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2x प्लस 2 गुना 5 2 गुना 5,000 बराबर 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 लाख। अब x प्लस 5,000, ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब x प्लस 5,000 इक्वल टू 50,000 कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आया कि x बराबर 50,000 माइनस 5,000, ये 5,000 प्लस जो है इधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 45,000। तो हम लोग मान के क्या चल रहे थे यहाँ पर, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू x। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 45,000 रुपया आया और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 55,000 होगा। इज इट क्लियर? ये आपको भली बात अच्छी तरीके से हम समझा दिए और क्वेश्चन नंबर ये 28 आपका हो चुका। अब इसको आगे अगली क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि डिलीट अगर ना करेंगे तो फिर बताना पॉसिबल नहीं है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ में। देखिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको
विभिन्न प्रकार का सूचना दिया हुआ है और आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है 5 टाइम्स, ओके। टोटल सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन 4000 देन द ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाए, क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 29 में आपका दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 5 टाइम्स दिया हुआ है, ओके। टोटल सेल्स दिया हुआ है आपका 2 लाख, 2 लाख, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 25%, क्लोजिंग इन्वेंट्री is more than more by 4000 than opening stock, than the opening stock, okay। calculate turnover ratio with, अब आते हैं आगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज मोर देन 4000 देन ओपनिंग स्टॉक। तो लेट ओपनिंग स्टॉक इज टू एक्स। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है सो 4000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो देन क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स प्लस 4000, ओके। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं इन्वेंट्री, आज लेटर थोड़ा तो बड़ा लिख रहे हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा अच्छी तरीके से, साफ और स्पष्ट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब क्या करेंगे आगे इसमें, अब इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे हम लोग किस आधार पर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बाय 1/2 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब यहां पर आता है क्या कि 5 जैसे को तैसे यहां लिख देंगे। टोटल सेल्स हमारा दिया हुआ है कितना, 2 लाख, और क्या दिया हुआ है यहां पर 25% आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया कितना, 50,000, और यहां पर क्या निकला है 1/2 ओपनिंग स्टॉक एक्स, क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 4000। अब यहां पर क्या निकालेंगे हम लोग, 5, 2 लाख में 50,000 चला गया तो 1.5 लाख बच गया आपका, यहाँ 1/2 हुआ, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 4000 हो जाएगा। अब यहां पर आगे देखते हैं कि 5 है हमारा इधर, और इक्वल टू 1,50,000, मैथमेटिक कैलकुलेशन है आपका, 1/2 यहां रहने देते हैं आपको, और ये 2 कॉमन निकालते हैं तो x हो जाता है
2x को x यहाँ आ गया, 2 कॉमन निकल गया और यहाँ 2000 हो गया, 4000 की जगह पर 2000, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। अब फिर हम क्लियर करते हैं इसको। 5 इक्वल टू 1,50,000 बटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या चीज? 2000। ऐसे काटा नहीं जाता है अकाउंटेंसी में, इसलिए इस चीज को इफेक्टिव लेस कीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग इस सिचुएशन पर कि जब 2 फ्रैक्शन मिलता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अपनाया जाता है, यानी कि हो गया आपका x प्लस 2000। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वल हमारा यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 1,50,000। अब यहां पर x प्लस 2000 इक्वल टू 1,50,000 बाई 5। नो प्रॉब्लम। x प्लस 2000 इक्वल टू 30,000। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू 30,000 माइनस 2000, ये प्लस 2000 उस साइड चला जाएगा। अब x इक्वल टू 28,000। दैट मीन्स x हम लोग क्या मान के चल रहे थे? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना निकल गया यहां पर x के रूप में 28,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो दिया हुआ है वो x प्लस 4,000 दिया हुआ है, क्योंकि ये 4,000 ज्यादा था यहां पर। तो यहाँ 28,000 प्लस 4,000 बराबर हो गया 32,000। ये सिचुएशन आपका है, ये दोनों चीज आपका निकल गया। आपको पूछा क्या गया था कि ओपनिंग स्टॉक निकालिए और क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, तो ये दोनों। आपको एक बार और समझा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए, लेट ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू x, देन क्लोजिंग स्टॉक इज x प्लस 4,000। सूत्र के अनुसार से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। 5 हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बाय 1/2 इनटू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 इक्वल टू 2 लाख माइनस 50,000, 25% आपका है, और 1/2 इंटू एक्स प्लस 4,000। तो 5 इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1/2 इंटू 2x प्लस 4,000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अपनाते हुए 5 इक्वल टू 1,50,000 बाई 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाले x प्लस 2,000। 5 इक्वल टू 1,50,000, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2,000। अब 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2,000 इक्वल टू 1,50,000। अब x प्लस 2,000, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 बटा 5। x प्लस 2,000 इक्वल टू 30,000, x बराबर 30,000, ये प्लस 2,000 इस साइड आ जाएगा माइनस 2,000, x बराबर 28,000। देन हम लिख सकते हैं क्या कि ओपनिंग स्टॉक को हम लोग माने थे x, इसलिए 28,000, और क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 4,000। इट मीन 28 और 4 32,000 रुपया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आया। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह के सवालों को अच्छी तरीके से आप अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एक सवाल अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो कई सवाल आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो ये आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक दिन आप अभ्यास कर रहे होंगे, और जो भी सवाल आपको दिया जाता है, बताया जाता है, उस सवाल को आप बना करके आप भेजने की कोशिश कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए अच्छी तरीके से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप सबको को। तो यहाँ पर जितने सारे सवाल हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, 30 है, 31 है, इस तरह का सवाल जो है सो आपका एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आप इस चीज को आप बना सकते हैं। तो आज का क्लास में मैं यही क्वेश्चन को बता करके अगली क्लास में मैं फिर पुनः बताऊंगा आपको। होमवर्क के रूप में आपका काफी क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपका 26 और 27, 28 और 29, ये 4 सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करके आप कंप्लीट कीजिए इस चीज को, और फिर अगली क्लास में मैं फिर पुनः मिलूंगा आपके साथ में, और एक नया टॉपिक लेकर के और एक अच्छी टॉपिक लेकर के।
और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर अच्छा से मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।